हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्वत माफिया जो 16 ईयर्स ओल्ड बॉय के साथ शादी किया था उस फैन फिक्शन के स्पेशल पार्ट, किस डे स्पेशल पार्ट। ओके, तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग मन में सोचते हैं, मेरे माफिया हस्बैंड को क्या हो गया है। उन्होंने तो कहा था कि मैं 17 ईयर्स के हो जाने के बाद भी वो मुझसे ही प्यार करते हैं और मेरे साथ ही खुश है, लेकिन आजकल वो मुझे बहुत ही इग्नोर कर रहे हैं और मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है कितने महीने हो गए हैं, इतने महीनों में उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार किया है और बहुत ही प्यार दिया है, लेकिन आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हैं। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं उनको जाकर पूछ लूँ क्या कि वो आखिर क्या चाहते हैं। जैसे ही त्यांग जंगकुक के पास जाने लगता है उसे पूछने के लिए, लेकिन त्यांग सुनते ही कि जंगकुक जिमिन को बोल रहा था, जिमिन मुझे कोई 16 ईयर्स ओल्ड के बॉय चाहिए। जिमिन जंगकुक को बोलते हैं, क्या तुम्हें 16 ईयर्स ओल्ड के बॉय क्यों चाहिए? जंगकुक बोलते हैं, ऑब्वियसली माई प्लेजर के लिए। तुम अभी भी मुझे एक बात कैसे पूछ सकते हो जिमिन? तुम्हें नहीं पता है क्या? जिमिन जंगकुक को बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे क्या नहीं पता? जंगकुक बोलते हैं, तुम कैसे भूल सकते हो? ते अब 17 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं, कुछ ही मंथ बाद वो 18 ईयर्स की भी हो जाएंगे। मुझे अब 16 ईयर्स ओल्ड के बॉय ही चाहिए और मुझे 16 ईयर्स ओल्ड में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब कुछ करना, समझे? जिमिन बोलते हैं, जॉनकुक तुम अभी भी नहीं बदले क्या? मुझे लगा कि तुम बदल चुके हो। इतने महीनों बाद तुम दोबारा से वही जॉनकुक बन चुके हो, पहले जैसे तुम माफिया किंग हुआ करते थे। जॉनकुक बोलते हैं, मैं माफिया किंग हूँ, मैं कैसे बदल सकता हूँ? तुम्हें क्या लगा जिमिन, मैं एक इनोसेंट बॉय की वजह से चेंज हो जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। तुम मेरे लिए जल्दी से एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। इस बात को सुनकर ते की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। उसको बहुत ही बुरा लग रहा था जंकुक की बात सुनकर। वो गुस्से से यहाँ से जाने लगते हैं। जिमिन बोलते हैं, जंकुक मैं तुम्हारे लिए अभी उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें कैसे बॉय चाहिए? जॉनकुक जिमिन के यार के पास जाते हैं और उस पर करके कुछ बोलते हैं। जिमिन बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्या क्या बोल रहे हो तुम? कुछ देर पहले तो कुछ और ही बोल रहे थे। जॉनकुक जिमिन को बोलते हैं, बुद्धू तुम अभी तक नहीं समझे क्या? जाओ, मैं जो कहता हूँ वही करो और मुझे आज ही चाहिए। जिमिन बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और उसके बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है वो आप लोग को बाद में पता चलेगा। ओके, तो फिर यहाँ पे त्याग बेड में जाकर सो जाते हैं और पिल्लो पकड़ के रोना शुरू करते हैं। वो रो रो के पिल्लो को भिगा देते हैं, जिसको देखकर जंगकुक बोलते हैं, त्याग तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। त्याग बोलते हैं, क्या मैं अपना घर? लेकिन क्यों? क्या आप मुझे यहाँ से हमेशा के लिए भेजना चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों पूछा? अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। त्याग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या आप मुझे यहाँ से हमेशा के लिए भेजना चाहते हो? क्या सच में? जंगकुक त्याग को बोलते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने खुद ही कहा है। तो चलो अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। त्याग भी गुस्से से अपना बैग पैक कर लेते हैं। जंगकुक भी उसको नहीं रोकते हैं। उसके बाद उसके घर लेकर जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम अपने घर में अच्छे से रहना और हाँ मुझे मिस मत करना। त्याग जंगकुक को बोलते हैं, मैं समझ गया, और अगर मैं आपको मिस भी करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड में ही इंटरेस्ट है, मुझ में नहीं। मैं अब 18 साल होने वाले हैं ना मेरा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। आपको अब मैं पसंद नहीं रहा, मुझ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके बिना ही रह लूँगा। उसके बाद ते अंदर चले जाते हैं उसके घर के। त्याग के मॉम डैड त्याग को बहुत ही खुशियों के साथ वेलकम करते हैं और बोलते हैं, जंग को कहा है वो साथ में नहीं आया क्या? और तुम्हें वो तंग तो नहीं करते हैं ना? त्यांग अपनी मम्मी पापा को हक करते हुए रोना शुरू करते हैं। उसके मॉमा डैड बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कुछ क्या क्या अभी बोलो, पुलिस के पास जाकर उसकी कंप्लेन कर देते हैं। त्यांग बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही रो रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद आप लोगों से मिला हूँ ना, इसलिए। त्यांग की मम त्यांग को अपने साथ लेकर जाते हैं और सोफे पर बैठाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मुझे बोलो। त्यांग बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं कुछ दिन यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? त्यांग के मॉम डैड बोलते हैं, बिल्कुल नहीं,
तुम चाहो तो हमेशा के लिए यहाँ पे रुक सकते हो। त्यांग उन दोनों को पकड़ के दोबारा से रोना शुरू करते हैं। त्यांग के डैड बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? लेकिन त्यांग कुछ नहीं कहते हैं। वो मन में बोलते हैं, आप लोगों ने सही कहा, मुझे हमेशा के लिए यहीं पे ही रुकना होगा। मैं यहाँ से और कहाँ जा सकता हूँ? मेरे हस्बैंड ने तो मुझे छोड़ दिया। और यहाँ पे जॉनकुक जिमिन को कॉल करके बोलते हैं, तुमने सब कुछ तैयारियाँ कर लिया है ना? जॉनकुक की बात सुनकर जिमिन बोलते हैं, हाँ मैंने सब कुछ तैयारियाँ कर लिया है। जॉनकुक बोलते हैं, ओके डन, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मत आना जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाते हैं। जॉनकुक की बात सुनकर जिमिन बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, और तुम जैसे ही मुझे ऑर्डर करोगे मैं उसको लेकर आऊँगा। जॉनकुक बोलते हैं, हाँ। उसके बाद जॉनकुक मेंशन चले आते हैं और पूरा दिन वो मेंशन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या किसी को नहीं पता। और यहाँ पे जिमिन मिस्टर किम को कॉल करते हैं और मिस्टर किम बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस टाइम पे क्यों कॉल कर रहे हो, और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है जिमिन, सब कुछ ठीक तो है ना? जिमिन बोलते हैं, मैं आपको कुछ बोलता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके बाद मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मिस्टर किम त्यांग के पास जाते हैं और बोलते हैं, त्यांग क्या तुम्हारा और जॉनकुक का झगड़ा हो गया है क्या? त्यांग बोलता है, क्या, किसने कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मिस्टर किम बोलते हैं, तो तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि हम दोनों को थोड़ा सा बाहर जाना है घूमने के लिए। हम दोनों स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हैं, तुम्हारे मॉमर में है, मैं तुम्हें बोलना भूल ही गया। और हम दोनों नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ और तुम अकेले रहो, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तुम घूमने के लिए आ जाना। त्यांग बोलते हैं, नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अकेला घर पे रह सकता हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन त्यांग के डैड बोलते, नहीं तुम 18 साल के नहीं हुए हो, तुम अकेला नहीं रह सकते हो, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास जाना होगा। अगर तुम नहीं गए तो हम समझेंगे तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ झगड़ा हो गया है। त्यांग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो डैड? लेकिन त्यांग के मॉम बोलते हैं, सही तो कहा त्यांग ने, आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हो, वो यहाँ पर कुछ दिन रुकना चाहते हैं तो उसको रोकने दो। मिस्टर किम बोलते हैं, तुम कुछ नहीं समझते हो, मैंने कहा ना उसको जाने दो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्लान किया था और हम दोनों ट्रिप पर जाने वाले हैं, क्या तुम भूल गए हो? और मिसेस किम को एक हाथ से विंक करते हैं, जिसको देखकर मिसेस किम भी मिस्टर किम के साथ नाटक करना शुरू करते हैं और बोलते हैं, हाँ त्यांग तुम्हें अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए। त्यांग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं चला जाता हूँ। लेकिन त्यांग मन में यही सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो अपने हस्बैंड को बोल कर आया कि मैं उनके पास नहीं आऊँगा और यहाँ पर ही रुक जाऊँगा, लेकिन अब क्या करूँगा मैं? तो फिर त्यांग जिमिन को कॉल करते हैं और बोलते हैं, क्या मैं आपके घर आकर रुक सकता हूँ क्या कुछ दिन के लिए? जैसे ही मॉम डैड लौट आएंगे मैं आपके घर से चला आऊँगा, प्लीज़। जिमिन बोलते हैं, क्या तुम मेरे घर क्यों रुकना चाहते हो? तुम मेंशन क्यों नहीं वापस जाते हो, और तुम तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हो? त्यांग जिमिन को बोलते हैं, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि आप ही हो जिसको सब कुछ पता है और आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे माफिया हस्बैंड जो है वो अब मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो एक 16 ईयर्स ओल्ड बॉय में ही इंटरेस्ट रखते हैं अपने प्लेजर के लिए, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं और आपको कहा दूसरी बॉय को चूज़ करने के लिए। और अब मैं आप ही से ही हेल्प मांग सकता हूँ क्योंकि मैं और किसी को इस बात के बारे में नहीं बोल सकता हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही मदद मांगूँ। जिमिन बोलते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को समझाना चाहिए और उसको जाकर रोकना चाहिए? अब तुम बड़े हो रहे होते, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को संभालना चाहिए? जिमिन को त्यांग बोलते हैं, लेकिन मैं कैसे संभालूँ उनको जबकि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं? जिमिन बोलते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम उसके हस्बैंड हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम अपने हस्बैंड पे अपना हक जमाओ और अपने हवेली में वापस जाओ और जॉनकुक को जाकर बोलो वो किसी और के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी और बॉय के साथ वो डेटिंग कर सकते हैं, जाओ और उसको रोको। त्यांग बोलते हैं, क्या क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ और मेरे ऐसा करने से क्या वो रुक जाएगा? जिमिन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल उसको रुकना ही होगा, क्यों नहीं रुकेगा, तुम उसका हस्बैंड हो, अगर तुम उसको कहोगे तो वो रुकेगा, ज़रूर रुकेगा, तुम जाओ और उसको रोको। तो फिर त्यांग अपने मेंशन वापस जाते हैं
जैसे ही वो मेंशन वापस जाता है, वो दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखते हैं पूरी मेंशन बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। हर तरफ कैंडल ही कैंडल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। रोज़ के पत्ते नीचे बिछा हुआ था और उस पर से त्यांग चले जा रहे थे। त्यांग को लगा कि जंगकुक शायद किसी और बॉय के साथ शादी कर लिया है या फिर नाइट स्पेंड करने के लिए उसको घर लेकर आया। त्यांग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो चलते हुए अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा था और मन में यही सोच रहा था, मैं किसको रोकने के लिए आया। वो पहले से ही किसी और को मेरे कमरे में लेकर आया, जिस जगह पर मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूँ ये सब कुछ। लेकिन त्यांग मन में ये भी सोचते हैं, नहीं, मुझे उनके पास जाना होगा और अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना होगा और उनको रोकने की कोशिश करना होगा। जिमिन ह्योंग ने सही कहा, मुझे अपने हस्बैंड पे रोब जमाना चाहिए। मैं ऐसे ही उनको छोड़ नहीं दे सकता हूँ। मैं आखिर उनसे प्यार करता हूँ और उन्होंने कहा और वो भी मुझसे प्यार करता है, तो फिर उनका प्यार अचानक बदल कैसे सकता है। मुझे उनसे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। और ऐसे ही त्यांग अपने कमरे की दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो दीवार पकड़ लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि जंगकुक किसी बॉय के साथ किस कर रहा था। जंगकुक को किसी और बॉय के साथ किस करते हुए देखकर त्यांग को बहुत बुरा लगता है। जंगकुक अपनी लैंप पर उस बॉय को बैठाकर किस कर रहे थे। त्यांग को इतना बुरा लगता है कि वो नीचे गिर जाते हैं। त्यांग नीचे गिर जाने की वजह से आवाज़ होते हैं। जंगकुक उस आवाज़ को सुनकर भी किस ब्रेक नहीं करते हैं। वो कंटिन्यूअसली किस किए जा रहे थे। त्यांग जंगकुक को अभी भी किस करते हुए देखकर उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता है। अब जाकर त्यांग ठान लेते हैं कि नहीं, मैं खुद जाकर अपने हस्बैंड को रोकूंगा, किसी और को किस करने के लिए मना करूंगा और उनको कहूंगा कि उनका कोई हक नहीं बनता है मेरे अलावा किसी और के साथ ऐसा कुछ करना। मुझे उनको रोकना ही होगा। जिमिन ह्योंग ने सही कहा, मुझे उन पर हक बनता है और वो मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और उन्होंने हिम्मत कैसे की किसी और को किस करने के बारे में। हाँ, इस बात को सोचकर ही त्यांग उठकर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक के पास जाकर उस बॉय को अलग करते हैं। जैसे उस बॉय को जंगकुक से अलग करते हैं, त्यांग की शक्ल के बड़ा बच चुके हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर मुस्कुराता है और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा मैं किसी 16 ईयर्स ओल्ड बॉय के साथ किस कर रहा हूँ। हाँ, वो भी मेरे लैंप पे बैठाकर। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे इस थाई पर सिर्फ तुम ही बैठ सकते हो और कोई नहीं। और तुम ये सोचकर मुझे छोड़कर चला गया। मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के बारे में सोच रहा था कि तुम अपने हस्बैंड को कितना भरोसा करते हो और अपने हस्बैंड पर कैसे रोब जमाते हो। लेकिन तुमने अपने हस्बैंड को बिना रोके ही यहाँ से चले जाने के बारे में सोच लिया। तुम्हें उस टाइम पर ही जाकर मुझे रोक देना चाहिए था कि नहीं, आप किसी और बॉय के बारे में कैसे बोल सकते हो जबकि मैं आपका हस्बैंड हूँ। लेकिन नहीं त्यांग, तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं एक माफिया हूँ। तुम मुझसे डरते हो क्या? तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने हस्बैंड को अपना बनाने के लिए कुछ भी करना चाहिए, चाहे वो माफिया क्यों ना हो। त्यांग रोते हुए बोलते हैं, आपने नाटक क्यों किया? एक डॉल के साथ किस कर रहे थे। आपको किस करने के लिए एक डॉल ही मिला। मुझे लगा कि आप किसी बॉय के साथ। जंगकुक त्यांग को अपनी थाई पर बैठाते हैं और उसके होठों पे बहुत ही डीपली किस कर लेते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो तुम उसको मना कर सकते हो। और अगर मैं कोई ऐसा काम करने के बारे में सोचूं जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम मुझे आकर बोलो कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा कभी भी मत करना त्यांग, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और ये सच बात है। लेकिन तुमने तो मुझे भरोसा ना करते हुए मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा कैसे कर लिया तुमने? अगर मैं सच में किसी और बॉय के साथ ऐसा कुछ करता तो क्या होता? त्यांग बोलते हैं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो और आपसे आप किसी और बॉय के बारे में सोचोगे भी नहीं। जंगकुक त्यांग के होठों पे दोबारा से किस करते हुए बोलते हैं, बेबी, मैं यही चाहता हूँ तुम बिना डरे अपने दिल की बात बोलो और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो
और अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो तुम मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हो। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे क्यों डरते हो? तुम मुझे बाकियों की हस्बैंड की तरह क्यों नहीं समझ सकते हो? हमेशा मुझे माफिया समझकर ऐसे ही दूर मत रहा करो। मैंने कितना कोशिश किया है तुम्हें ये समझाने के लिए, लेकिन तुम समझ नहीं रहे थे। आखिर में तुमने हिम्मत किया और मुझे रोकने के लिए आ गए, वरना तुम तो हमेशा से ही डरे रहते हो। देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने सिर्फ तुमसे शादी किया था मेरे प्लेजर के लिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, तुम सिर्फ मेरे प्लेजर के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए प्रीशियस हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्याग, ऐसे ही मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। गलती से भी, अगर मेरे मुझसे गलती से भी निकल जाए कि त्याग मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, फिर भी मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि वो गुस्से से ही मुंह से निकला होगा, वरना दिल से तो यही निकलेगा, आई लव यू ती। ती जंकुक की होठों पे किस करके बोलते हैं, आई लव यू टू। जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है कि उसके हस्बैंड ने उसकी होठों पे किस किया। त्यांग अपने हाथों से फेस कवर कर लेते हैं। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ? तुम अपने हाथों से फेस क्यों कवर कर रहे हो? क्या तुम्हें शाय फील हो रहे हैं क्योंकि तुमने मेरे होठों पर किस किया? अब तुम क्या करने वाले हो? अब तो मैं तुम्हें और भी शाय फील कराने वाला हूँ। जंकुक की बात सुनकर ते बोलते हैं, क्या करने वाले हो आप? जंकुक ते की शर्ट को खोलने लगते हैं। त्यांग अपने हाथों से बॉडी को कवर कर लेते हैं। जंकुक बोलते हैं, कब तक ऐसे अपनी बॉडी को कवर करके रखोगे? हाँ, मैंने तो इस बॉडी को पता नहीं कितने टाइम देखा है, लेकिन जितनी बार भी देखो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद जंकुक अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं और अपनी शर्ट को खोल देते हैं। त्यांग जंकुक को ही घूरे जा रहे थे और वो जंकुक को देखकर ब्लश कर रहे थे। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कुछ कहना चाहते हो? त्यांग शाय फील करते हुए बोलते हैं, आप बहुत ही हॉट लग रहे हो। मुझे पता नहीं था कि आप सिर्फ मेरे हो और मेरे ही बन के रहोगे। मैं बहुत ही डर गया था। जंकुक त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं और उसको पिल्लो की तरफ लेकर जाते हैं और उसको पिल्लो पर सुलाते हुए उसकी होठों पे बहुत ही जेंटली किस कर रहा था। उसके बालों पे अपने हाथों से सहलाते हुए त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को मेरे पास आने भी नहीं दूंगा। त्यांग, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, समझे? मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए किया है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम अपने दिल की बात अपने दिल में छुपा के रखो। तुम्हारे दिल में जो भी है तुम खुलकर बोल सकते हो। मैं बाकियों के लिए माफिया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझे? त्यांग मुस्कुरा के जंकुक को बोलते हैं, मैं समझ गया। अब से मैं आपको कभी भी किसी और के बारे में सोचने भी नहीं दूंगा और कभी ये फील नहीं करने दूंगा कि मैं आपको औरों की तरह माफिया समझता हूँ। आप मेरे हस्बैंड हो, मैंने आपको कभी भी माफिया के तौर पे नहीं देखा है। हमेशा ऐसे ही समझा है कि आप मेरे हस्बैंड हो और ऐसे ही आपको प्यार किया, चाहे आप बाहर इंसानों के लिए कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए मेरे लवली हस्बैंड हो। और आप मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे इतना प्यार दिया कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। शायद ही मुझे कोई और इतना प्यार दे सकते थे। हाँ, पहले आपने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या मैं अभी नहीं करता हूँ? जंकुक की बात सुनकर त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, अभी भी वो आप वैसे ही करते हो। आपको अभी भी होश नहीं रहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, आप बिल्कुल भूल जाते हो। उसके बाद जंकुक त्यांग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, इस टाइम पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, बाकी के टाइम पे मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा, आई प्रॉमिस। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। जंकुक त्यांग को कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। उसके बाद वो दोबारा से वैसे ही त्यांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ बन जाते हैं। उसके बाद त्यांग जंकुक को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन जंकुक रुक नहीं रहा था और त्यांग को बोल रहे थे और एक बार। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, आपका कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जंकुक त्यांग की इस बात पर मुस्कुराता है और उसके होठों पे किस कर लेते हैं।
सो गाइस, यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को ये फैन फिक्शन बहुत ही पसंद आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसका एक स्पेशल पार्ट बना देता हूँ। तो आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपनी सेकंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स, उस चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोगों को अगर देखना है आप लोग देख सकते हो। और मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, तो आप लोग जाकर वॉच कर लेना। ओके, तो आप लोग के फैन फिक्शन अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।